हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखेंगे जावा में। इट मीन्स कि गाइस हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, वो हम चेक कराएंगे जावा की मदद से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जावा का क्लास लेना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे जावा क्लास लूँगी और उसका नाम मैं यहाँ पे दूँगी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो गाइस यहाँ पे हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी हमारी मेन मेथड। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत होगी, बिकॉज पहला हमारा जो वेरिएबल होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग, यानी कि जो हम स्ट्रिंग यूज़र के पास से इनपुट कराएंगे वो, और वो स्ट्रिंग को हम चेक कराएंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स में भी वही स्ट्रिंग आ रही है या नहीं, इसलिए हमें रिवर्स वेरिएबल भी चाहिए होगा। इसलिए दोनों वेरिएबल यहाँ पे हमारे आएंगे स्ट्रिंग टाइप के। तो मैं यहाँ पे लूँगी स्ट्रिंग str और उसके बाद हमारा दूसरा वेरिएबल आएगा जो होगा रिवर्स, और यहाँ पे गाइस मैं रिवर्स को इनिशियलाइज करूँगी नल से, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे गाइस हमें यूज़र के पास से वैल्यू इनपुट करानी है, इसलिए हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास ले रही हूँ। स्कैनर sc इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम यूज़र को पता चले कि हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर करनी है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराएंगे और उसमें यहाँ पे हम देंगे एंटर अ स्ट्रिंग, ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एंटर करनी है, राइट। उसके बाद जैसे ही हमारा जो यूज़र है वो स्ट्रिंग एंटर करेगा तो उसे रीड करने के लिए यहाँ पे हमें sc डॉट हमारी आएगी मेथड नेक्स्ट लाइन। तो गाइस ये जो हमारी मेथड है नेक्स्ट लाइन, वो हमारा जो यूज़र कीबोर्ड की मदद से जो वैल्यू इनपुट करेगा उसे रीड करेगा, तो उस वैल्यू को रीड करा के हम एंटर कराएंगे, यानी कि असाइन कराएंगे हमारे स्ट्रिंग के वेरिएबल में जो है हमारा str, राइट। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा जो यूज़र है हमें पता नहीं है कि वो कितनी लेंथ में स्ट्रिंग पुट कराएगा, इसीलिए हमें उसकी लेंथ भी चेक करानी होगी। इसलिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगी और उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लूँगी इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू str, बिकॉज हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो और उसकी लेंथ। तो यानी कि यहाँ पे जो भी यूज़र स्ट्रिंग इनपुट कराएगा तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ यहाँ पे काउंट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना होगा फॉर लूप, बिकॉज हमारी जो लेंथ है उससे पहले हमें काउंट कराना होगा। उसके बाद हम 1 बाय 1 जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसके लेटर को हम चेक कराएंगे और उसको हम रिवर्स के थ्रू कंपेरिजन कराएंगे। उसके बाद हम मैसेज शो कराएंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। तो इस फॉर लूप के अंदर पहले हम यहाँ पे लेंगे इंटीजर i इज इक्वल टू लेंथ माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे गाइस हमारी जो लेंथ है उसका जो इंडेक्स है यानी कि वो स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए यहाँ पे हमें लेंथ -1 लेना होगा और उसके कंडीशन में आएगा i ग्रेटर इक्वल 0, और यहाँ पे लेंथ माइनस होनी चाहिए बिकॉज हम यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग के लिए चेक करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्स के लिए ये जो लॉजिक है वो लिखा है, राइट। तो उसके बाद फॉर लूप के अंदर यहाँ पे हमारी लाइन आएगी जो होगी हमारा लॉजिक रिवर्स स्ट्रिंग को चेक कराने के लिए। तो रिवर्स इज इक्वल टू आएगा अगेन रिवर्स प्लस हमारी जो स्ट्रिंग थी वो, और हमें 1 बाय 1 कैरेक्टर यानी कि इंडेक्स चेक कराना है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे कैरेक्टर एट, और उस कैरेक्टर एट के अंदर हम यहाँ पे आई को चेक कराएंगे। यानी कि गाइस जैसे ही हमारा आई धीरे धीरे डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे जो लेटर्स है वो 1 बाय 1 चेक होते जाएंगे हमारी जो मेन स्ट्रिंग है उसके साथ, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये जो फॉर लूप है वो कंप्लीट हो चुका है फॉर द चेक रिवर्स स्ट्रिंग। उसके बाद फॉर लूप के बाहर आपको सिंपल यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको चेक कराना होगा कि जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो स्ट्रिंग हमारी जो मेन थी वो डॉट यहाँ पे आपको मेथड लेनी होगी इक्वल्स, और इसके बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे रिवर्स लिखना होगा, यानी कि रिवर्स वेरिएबल आपको यहाँ पे लिखना होगा, चेक कराना होगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है मेन स्ट्रिंग वो अगर हमारी रिवर्स स्ट्रिंग से इक्वल्स होती है तो इफ़ के बॉडी पार्ट में हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है।
इट मीन्स कि इज़ अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे हमारी जो भी स्ट्रिंग आएगी वो, और हमने डबल कोट में यहाँ पे लिखा है इज़ अ पैलिंड्रोम, ताकि यूज़र को पता चले कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसने जो स्ट्रिंग इनपुट कराई है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम आना चाहिए, अदरवाइज हमारे एल्स के पार्ट में जाना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। सो स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। तो गाइस ये वर्क कैसे करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल होगा, देन रन होने जाएगा। तो हमारा जो कर्सर है वो जाएगा इस लाइन में, बिकॉज हमारी यहाँ पे मेन जो मेथड है वो यहाँ पे हमने लिखे। उसके बाद जितने भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो वन बाय वन यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए यहाँ पे हमारा कर्सर जाएगा। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो अभी स्ट्रिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए इसकी जो भी वैल्यू होगी वो नल होगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड हमने वेरिएबल दिया है रिवर्स, तो हमने उसको इनिशियलाइज किया है नल से, राइट। तो यहाँ पे हमारा रिवर्स नल एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर का जो क्लास है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे उसके बाद हमने जो मैसेज प्रिंट कराया है एंटर अ स्ट्रिंग, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, राइट। देन उसके बाद ये जो sc.next लाइन है, तो जैसे ही हमारा यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा यानी कि स्ट्रिंग इनपुट करेगा तो वो str के वेरिएबल में असाइन होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इनपुट कराऊंगी वाव, ठीक है। तो ये जो वाव है वो असाइन हो जाएगा str यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसमें, राइट। तो अब हमारा जो str है वो हो गया वाव। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है हमारी लेंथ, राइट। तो लेंथ यहाँ पे हमारी हो जाएगी str.length लिखा है, यानी कि l कितना हो जाएगा 3। लेकिन याद रखिए गाइस कि यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 0 से काउंट होगी। इट मीन्स कि 0 पे W आएगा, 1 पे O एंड देन 2 पे अगेन W आएगा, राइट। इसलिए टोटल हमारी यहाँ पे लेंथ है 3। उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे फॉर लूप में हमने कंडीशन दी है i ग्रेटर इक्वल 0, लेकिन उससे पहले हमने i को इनिशियलाइज किया है i इज इक्वल टू लेंथ -1। इट मीन्स कि i हमारा हो जाएगा लेंथ -1 कितना, तो लेंथ है हमारी 3 एंड -1 इट मीन्स कि 2। तो i इज इक्वल टू 2 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 2 ग्रेटर इक्वल 0। तो यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा फॉर लूप के बॉडी पार्ट में, राइट। तो अब ये वाली जो लाइन है वो हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि पहला हमारा है रिवर्स। तो रिवर्स यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में है नल, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू होगी। और उसके बाद हमने इसे प्लस से ऐड किया है स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट, यानी कि हमारी स्ट्रिंग क्या है अभी वाव। तो जैसे ही हम वाव डॉट कैरेक्टर एट यानी कि आई कितना है अभी 2, तो जैसे ही आप कैरेक्टर एट 2 करोगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है उसके सेकंड पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा उसे पकड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे 0, 1 एंड 2, तो यहाँ पे W जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अभी हमारा रिवर्स हो जाएगा W। उसके बाद I की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 1, बिकॉज यहाँ पे हमने I माइनस माइनस किया है, इसीलिए I इज इक्वल टू 1। और अगेन कंडीशन चेक करने जाएगा तो I ग्रेटर इक्वल 0। तो ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए अगेन हमने जो फॉर लूप के बॉडी पार्ट में स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए अभी हमारा R कितना है यहाँ पे W, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है रिवर्स प्लस स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट I, तो यहाँ पे W प्लस स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर I यानी कि I कितना है 1। तो यहाँ पे कैरेक्टर एट 1 यानी कि 1 पोजीशन पे जो हमारा लेटर होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट है। इट मीन्स कि 0 एंड 1, तो यहाँ पे हमारा O 1 पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे O। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो W और O आ जाएगा, राइट। तो अब हमारा जो रिवर्स है वो हो गया यहाँ पे WO। अब उसके बाद I की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 0, देन कंडीशन चेक करने जाएगा तो 0 ग्रेटर इक्वल 0। तो ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, बिकॉज 0 इक्वल 0 हमने दिया हुआ है, इसीलिए अगेन हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो रिवर्स इज इक्वल टू, अभी पहला हमारा रिवर्स था यहाँ पे WO, तो वो आ जाएगा WO प्लस अब यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट I की जगह पे आ जाएगा 0, और 0 की पोजीशन पे क्या है W लेटर है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा W। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लास्ट में हमारी जो स्ट्रिंग है वो बन जाएगी वाव।
अब उसके बाद आई की वैल्यू अगेन डिक्रीज होके हो जाएगी -1 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो -1 ग्रेटर इक्वल 0। तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कर्सर चला जाएगा इफ़ के स्टेटमेंट में। तो याद रखिए गाइस कि यहाँ पे लास्ट में हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिली है वाव। अभी यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है हमने इफ़ स्टेटमेंट में दिया है स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स रिवर्स, यानी कि हमारी जो मेन स्ट्रिंग है वो है वाव और हमारी जो रिवर्स स्ट्रिंग क्या आई है वो है वाव, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग मैच हो रही है, इसीलिए हमारा इफ़ का स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आउटपुट में शो करेगा कि वाव इज़ अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो गाइस इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है। तो चलिए अभी इसे हम रन करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ वाव, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाव इज़ अ पैलिंड्रोम, राइट। तो अब गाइस यहाँ पे एक और हम स्ट्रिंग डालते हैं और उसे चेक कराते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैं यहाँ पे रैंडमली डाल रही हूँ नाउ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउ इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम बिकॉज यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग नाउ, तो पीछे से भी हमारा जो रिवर्स जो मतलब होता है उसका भी जो कैरेक्टर है वो सेम आने चाहिए, इसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिया था वाव, तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में भी WOW हो रहा है और आप रिवर्स में भी इसे देखोगे तो WOW हो रहा है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो राइट से भी और लेफ्ट से भी सेम आ रही है। और जैसे ही हमने नाउ किया तो ये चेंज हो रहा है, बिकॉज हम राइट से कराते हैं तो ना हो रहा है और लेफ्ट से कराते हैं तो ये वॉन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो स्ट्रिंग है वो नॉट पैलिंड्रोम है। तो आई होप गाइस का आपको ये जो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।